हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम वेक्टर स्पेस के एग्जांपल्स की बात करने वाले थे। एग्जांपल मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। क्या एग्जांपल है दोस्तों? एग्जांपल है प्रत्येक क्षेत्र अपने उप क्षेत्र पर सदिश समष्टि होता है। प्रत्येक क्षेत्र अपने उप क्षेत्र पर सदिश समष्टि होता है। ठीक है, यानी कि कोई क्षेत्र एफ है, उसका कोई एक क्षेत्र उप क्षेत्र हमें लेना है और उसको क्या बताना है, क्षेत्र एफ को उस उप क्षेत्र पर सदिश समष्टि बताना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ही मान लेते हैं कि कौन क्षेत्र एफ है तो कौन उप क्षेत्र है, कौन क्षेत्र है कौन उप क्षेत्र है। ठीक है, तो मानते हैं, माना एफ एक क्षेत्र है, माना एफ एक क्षेत्र है तथा एच इसका एक उपक्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, एफ एक क्षेत्र है और एच इसका क्या है, उपक्षेत्र है। ठीक है, ये मान लिया। तब एफ सदिशों का समुच्चय, एफ सदिशों का समुच्चय तथा एच अदिशों का समुच्चय होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज है कि वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी में दो सेट होते हैं, एक अदिश होता है एक सदिश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मानेंगे, और जैसा कि मैंने आपने पढ़ा होगा, वी ऑन द वी क्या होता है, ऑन द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑन द फील्ड। ठीक है, तो फील्ड एफ पर क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है। तो फील्ड एफ जो है यहाँ पर अदिशों का समुच्चय होता था। ठीक है, और बी क्या होता था, सदिशों का समुच्चय होता था। ठीक है, यहाँ पर हम क्या प्रूव कर रहे हैं, क्वेश्चन में प्रूव कर रहे हैं अपना एफ ओ एच। ठीक है, यानी कि फील्ड एफ जो है अपने क्षेत्र एच पर क्या है, वेक्टर स्पेस है। ये हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन पर प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एच क्या हुआ दोस्तों, सदिशों का समुच्चय, और एफ क्या होगा, सदिशों का समुच्चय। ठीक है, ये बात अंडरस्टूड है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, आप भी इस बात को ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को आप जो है वेक्टर स्पेस प्रूव करेंगे तो 5 प्रॉपर्टियाँ तो आपको करनी ही पड़ेगी, सिद्ध करनी ही पड़ेगी, संतुष्ट करनी ही पड़ेगी। लेकिन उसके साथ एक एडिशनल प्रॉपर्टीज भी है क्लोजर की। ठीक है, तो क्लोजर यानी कि समर्थता भी आपको सबसे पहले प्रूव करनी ही पड़ेगी। ठीक है, ये V1 V2 V5 में तो नहीं है, आप इसको V0 समझ सकते हैं, यानी कि आपको जो है समर्थता सिद्ध करनी पड़ेगी। ठीक है, तो समर्थता सिद्ध करने के लिए कुछ एलिमेंट्स लेते हैं F के और कुछ एलिमेंट लेते हैं H के। ठीक है, और दोनों को क्लोजर बताते हैं। किस तरीके से, आप देखिए। तो मैंने यहाँ पे A एलिमेंट लिया H का। एक H से क्यों लिया, क्योंकि A क्या है, अदिश है, और अदिशों का समुच्चय क्या है, H है। ठीक है, अब बात करते हैं एल्फा। एल्फा किसका होगा दोस्तों, एल्फा क्या है, सदिशों का समुच्चय है, तो मैंने F से ले लिया। ठीक है, चूँकि हम जानते हैं कि H क्या है, F का सब फील्ड है। ठीक है, तो क्या होगा कि A किसका भी एलिमेंट होगा, F का भी एलिमेंट होगा। ठीक है, और एल्फा तो जो है F का एलिमेंट है ही सही। ठीक है, तो यहाँ पे जब A भी एल्फा F का एलिमेंट है, एल्फा भी F का एलिमेंट है, तो A एल्फा भी किसका एलिमेंट हो जाएगा, F का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, अगर ऐसा होने पर ये अगर दो एलिमेंट जो है आपके, तो ये है मेन चीज। ठीक है, यहाँ से प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है। क्लोजर की प्रॉपर्टी क्या है कि आपके दोनों सेटों में से आप एक एलिमेंट लीजिए और उनका गुणनफल अगर उस सेट में आ जाता है, ठीक है, तो क्या कहलाती है, वो क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई कर दी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं V1 V2 V3 V5 की हो। ठीक है, जो हमारे प्रतिबंध थे उनको सेटिस्फाई करने की हो। ठीक है, चलते हैं फटाफट उनको सेटिस्फाई कर देते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा V1। ठीक है, तो V1 में क्या होता है दोस्तों, V1 कहता है कि जो भी आपका जो वेक्टर्स है, वेक्टर्स का सेट है, वो प्लस संख्या के लिए क्या होना चाहिए, क्रम विनिमय होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वेक्टर्स का सेट क्या है, F। ठीक है, तो F प्लस क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्रम विनिमय होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, क्रम विनिमय होना चाहिए। तो आप जानते हैं यार F प्लस क्रम विनिमय होगा,
क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि एफ यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया होगा, फील्ड है, ठीक है। चूंकि फील्ड में क्रम विनिमय, चूंकि फील्ड में क्रम विनिमयता से, चूंकि हम जानते हैं कि एफ यहाँ पर फील्ड है, ठीक है। तो फील्ड प्लस और डॉट दोनों संक्रियाओं के लिए क्या होगा दोस्तों, क्रम विनिमय होगा, सहचारी होगा, बंटकता का भी पालन करेगा, गुणनत्मक होगा, योग तत्समक होगा और प्रतिलोम होगा उसका, ठीक है। योग प्रतिलोम होगा, गुणन प्रतिलोम होगा, ठीक है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो अगर वो फॉलो करता है तो दैट इज मीन वो क्या कहलाता है, वो फील्ड है कहलाता है, ठीक है, फील्ड कहलाता है, ठीक है। जो फील्ड की पांचों प्रॉपर्टीज होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है आप ध्यान रखिएगा। कौन सी, क्रमता का पालन करेगा, सहचार्यता का पालन करेगा, बंटनता का पालन करेगा, दैट इज मीन और उसका गुणन तत्समक होगा, योग तत्समक होगा, ठीक है, प्रतिलोम होगा, ठीक है, गुणन प्रतिलोम होगा, योजी प्रतिलोम होगा, ठीक है। यानी कि जो सारी की पांचों प्रॉपर्टियाँ हैं योग और गुणन दोनों के लिए अगर वो सेटिस्फाई करता है दैट इज मीन वो फील्ड होता है, ठीक है। तो फील्ड में 5 प्रॉपर्टियाँ जो कंसिडर होती है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी का हम सारा ले रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी है कि फील्ड में क्या होती है, क्रम विनिमयता पाई जाती है, ठीक है। तो उस क्रम विनिमयता से क्या होगा, ये क्रम विनिमय हो जाएगा, ठीक है। तो V1 यहाँ से इस तरह से प्रूफ हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि फील्ड में क्या होती है, क्रम विनिमयता होती है, तो वो योग के लिए भी होती है और गुणन के लिए भी होती है, दोनों संक्रियाओं के लिए क्रम विनिमयता पाई जाती है, ये सब हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए प्लस क्या है, क्रम विनिमय है, क्यों है कोष्ठक में बीच चूंकि लगा के लिख देंगे, ये फील्ड में क्या होती है, क्रम विनिमयता होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं V2 पे, चलिए V2 में क्या था दोस्तों, V2 थी हमारी कि सदिशों का योग अदिश गुणांक का क्या करना चाहिए, बंटनता करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन प्रत्येक ए एलिमेंट H अल्फा बीटा एलिमेंट ऑफ F के लिए क्या होगा, A डॉट अल्फा प्लस बीटा, A अल्फा प्लस A बीटा होगा, ठीक है। A अल्फा प्लस A बीटा होगा, ठीक है। क्यों होगा, चूंकि फील्ड में बंटनता के गुण से, कौन से गुण से दोस्तों, फील्ड में बंटनता के गुण से, फील्ड में बंटनता पाई जाती है, इसलिए ये यहाँ पर भी क्या करेगा, बंटनता शो करेगा। तो बंटनता ही शो कर दी है तो फिर क्या बचा, फिर तो बंटन करेगा इससे, क्योंकि हम जानते हैं कि V2 और V3 क्या है, बंटनता की प्रॉपर्टी शो करना चाहिए, ठीक है। तो V2 में भी बंटनता की प्रॉपर्टी शो करेगा, तो हमारा इस तरह से बंटन हो जाएगा, ठीक है। इसका बंटन हो जाएगा सदिश योग का अदिश गुणन से बंटन हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अदिश योग का भी सदिश गुणन से बंटन करेगा ये, ठीक है। तो लिख देते हैं V3 को भी सिंपली, चलिए V3 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। V3 क्या थी, प्रत्येक A, B एलिमेंट ऑफ H अल्फा एलिमेंट ऑफ F के लिए क्या हुआ दोस्तों, क्या हुआ यहाँ पे होगा अदिश योग, यानी कि A प्लस B का योग, सदिश गुणन यानी कि अल्फा से गुणन करने पर ये क्या करेगा, बंटनता कर देगा, यानी कि A अल्फा प्लस B अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, चूंकि फील्ड में क्या पाई जाती है, बंटनता, फील्ड में बंटनता के गुण से, फील्ड में बंटनता के गुण से, ठीक है दोस्तों। तो फील्ड में बंटनता के गुण से जो है ये V3 भी यहाँ पर शो कर देगा। बात करते हैं V4 की, ठीक है दोस्तों, V4 की बात करते हैं यहाँ पे, चलिए V4 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ V4, चलिए V4। तो V4 में क्या था, प्रत्येक A, B एलिमेंट ऑफ H और अल्फा एलिमेंट ऑफ F के लिए क्या होगा, A, B
अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ए बी डॉट अल्फ़ा। ठीक है, ऐसा होगा, क्यों होगा, मैंने अभी जस्ट बताया कि फील्ड में क्रमहीनता, साचर्यता, बंटनता और उसके तत्समक और प्रतिलोम, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, विद्यमान होती है। तो ठीक है, तो बंटनता भी शो की उसने, क्रमहीनता भी पाई गई है फील्ड में, तो साचर्यता भी क्या है, वो पाई जाएगी। ठीक है, फील्ड में पाई जाती है। ठीक है, तो अपन जानते हैं चूँकि फील्ड में क्या होती है, साचर्यता होती है। फील्ड में साहचर्यता, फील्ड में साचर्यता के गुण से, फील्ड में साचर्यता के गुण से। ठीक है, तो फील्ड में साचर्यता के गुण से ये भी हमारी जो है V4 भी वो कंप्लीट हो जाती है। बात करते हैं V5 की, तो मैं ऊपर मिटा देता हूँ इसको V5 के लिए। ठीक है, ऊपर मिटा देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। चलो बात करते हैं फटाफट से V5 की। तो V5 क्या कहता है, V5 कहता है यहाँ पर कि 1 डॉट अल्फा यदि एक क्या हो, फील्ड एफ का अवयव हो, फील्ड एफ का अवयव हो, या फिर फील्ड एफ का क्या हो, इकाई अवयव हो। ठीक है, जैसे इकाई अवयव बोलते हैं इसको, इकाई अवयव हो, तो 1 डॉट अल्फा क्या होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए। तो ये ऐसा होगा, क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि फील्ड एफ में, फील्ड में एक क्या होता है, गुणन गुणन तत्समक होता है। क्या होता है दोस्तों, गुणन तत्समक है। ठीक है, तो गुणन तत्समक जो होता है फील्ड एक में गुणन तत्समक होता है, तो तत्समक की क्या प्रॉपर्टी होती है कि तत्समक को किसी भी चीज़ से आप, किसी भी प्रॉपर्टी से, किसी भी क्वांटिटी से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो स्वयं वही की वही क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर तत्समक एक है हमारा, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा ही मिल गया। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ये तत्समक की प्रॉपर्टी से होता है, ये तत्समक का गुण है। ठीक है, तो इस तरीके से पाँचों प्रॉपर्टी जो है हमारी कंप्लीट हो जाती है, वो सेटिस्फाई हो जाती है। तो हम लास्ट एंड में क्या करेंगे, लास्ट में इस तरीके से जब पाँचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम लास्ट में कहेंगे उपर्युक्त प्रगुणों से सिद्ध होता है, या उपयुक्त प्रगुणों के आधार पर सिद्ध होता है, के आधार पर सिद्ध होता है कि प्रत्येक क्षेत्र अपने उप क्षेत्र पर, प्रत्येक क्षेत्र अपने उप क्षेत्र पर सदिश समष्टि होता है, सदिश समष्टि होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये तो यहाँ पे ये हमारा एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं इस एग्जाम्पल को तो कंप्लीट कर देते हैं, और इसके बाद में आपको कुछ चीज़ें भी बता देता हूँ। ठीक है, वो आपके आगे काम आएगी। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है मैं आपको बता देता हूँ, आप इनको नोट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एफ को क्या सिद्ध किया, एच पर, यानी कि वो अपने उप क्षेत्र पर क्या किया, वेक्टर स्पेस यानी कि सदिश समष्टि सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, और एक चीज़ और होती है यहाँ पर देखने लायक कि प्रत्येक फील्ड जो है अपने पर ही, प्रत्येक फील्ड स्वयं एफ पर, यानी कि प्रत्येक फील्ड अपने पर ही स्वयं पर ही क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है। इसी प्रकार प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर खुद कॉम्प्लेक्स नंबर पर क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है। प्रत्येक रियल नंबर खुद रियल नंबर पर क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिए। और एक बात और नोट करने वाली है कि कोई भी रियल नंबर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पर क्या वेक्टर स्पेस नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, शेयर जरूर करना दोस्तों। उसके बाद अपन मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल से नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।